Let's see the question. Question says, if alpha, beta, gamma and delta are the smallest positive angle in ascending order of magnitude which have their sign equal, means क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि साइन इक्वल है, यानी साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू साइन गामा इज इक्वल टू साइन डेल्टा, और साथ में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा स्मॉलर है, बीटा बड़ा है, गामा और बड़ा है और डेल्टा और बड़ा है, यानी चारों में ये क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में बात कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर हम लोग बात करें तो साइन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है, ओके, और साइन 2 पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू भी साइन अल्फा होता है। तो आइएगा, अगर मैं इसको अल्फा कहूं, वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो सेम वैल्यू मुझे मालूम है इसी पॉइंट पे मिलेगी, और विच ऑफ देयर साइन इक्वल टू द पॉजिटिव क्वांटिटी के, ये इक्वल टू के है। अब ये पॉजिटिव है, डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा और कोई सा क्वाड्रेंट नहीं हो सकता क्योंकि के कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये अगर अल्फा रहेगा तो ये पूरा जो एंगल है इसको मैं पाई माइनस अल्फा बोलूंगा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा, तो अल्फा तो अल्फा के इक्वल हुआ और बीटा जो है वो पाई माइनस अल्फा के इक्वल हो गया। फिर आप रोटेशन पूरा कीजिए, ये हो गया आप 2 पाई प्लस अल्फा, वैल्यू वही मिलेगी, तो गामा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा और डेल्टा इज इक्वल टू 3 पाई माइनस अल्फा। ये यहां तक आपका 3 पाई माइनस अल्फा ये डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। मेरी बात आई थिंक क्लियर हो गई आपको। असेंडिंग ऑर्डर है, वैल्यू सेम है, के इक्वल है, तो इस लाइन पर और इस लाइन पे साइन का वैल्यू सेम होता है। अब हमें चार वैल्यूज रीड करनी है। पहली वैल्यू अगर अल्फा है तो दूसरी पाई माइनस अल्फा, फिर पूरा रोटेट करके आएंगे तो 2 पाई प्लस अल्फा, और यहां जाएंगे तो 3 पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा क्योंकि चारों बराबर नहीं है और असेंडिंग ऑर्डर में भी है, तो ये तो होगी इनकी वैल्यूज। अब है मेरे पास इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, 4 साइन अल्फा बाई 2 प्लस 3 साइन बीटा बाई 2, 4 साइन अल्फा बाई 2 प्लस 3 साइन बीटा बाई 2 प्लस 2 साइन गामा बाई 2, 2 साइन गामा बाई 2 प्लस साइन डेल्टा बाई 2। एक मिनट, हाँ, अब आपको सब जगह वैल्यूज में रखना चाहूं तो ये हो जाएगा 4, अल्फा की जगह अल्फा ही रख देता हूं, बीटा की जगह पाई माइनस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा, 3 पाई माइनस अल्फा, 4 साइन अल्फा बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 कौन सा लाइन होता है, ये वाला, तो माइनस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, तो हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा बाई 2। सो विल बिकम 4 साइन अल्फा बाई 2 माइनस 2 हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2, 3 माइनस 1, 2 कॉस अल्फा बाई 2, 2 कॉमन आउट ले लो, साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, ये है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा। आपको इन सबका वैल्यू मालूम है कितना होता है, साइन अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है। तो अब मुझे आंसर के की फॉर्म में ही देने हैं, यानी ये वैल्यू जो है वो के की टर्म में रिड्यूस करनी है। तो नाउ चेंज करते हैं थोड़ा सा, आप इसको टी के इक्वल मान लें, इसको साइन अल्फा बाई 2 प्लस इसको टी के इक्वल मान लें, तो टी स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, 2ab 1 प्लस साइन अल्फा का वैल्यू के इक्वल है, तो टी का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस के स्क्वायर, हटाएंगे नेगेटिव नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा टी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 टाइम, अगर मैं यहां से वैल्यू इसके बारे में बात करूं तो रूट ओवर 1 प्लस के, तो 2 टाइम रूट ओवर 1 प्लस के, 2 टाइम रूट ओवर 1 प्लस के, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, ये इसका आंसर।